हेलो। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल पनिशमेंट और नेसेसरी वॉक। गाइस, ये टॉपिक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी आता है, ठीक है? या आपका टॉपिक क्रिमिनल लॉ का भी पार्ट है। तो ऑल्दो ये आपका एनटीए, यूजीसी, नेट या क्लैट में स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाता, बट इसके अंडर जितने भी प्रोविजंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग मास्टर्स में अपने एलएलएम में इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकती है। आइए आगे पढ़ते हैं इसमें क्या है। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? एक डेथ पेनल्टी होती है, ठीक है? डेथ पेनल्टी कौन देता है? स्टेट देती है। हमारा उसका में हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है? तो जुडिशरी के पास पावर होती है डेथ पेनल्टी देने की, राइट? अब वो कब देती है? ऑफेंडर्स को देती है तब अगर उन्होंने कोई सीरियस काइंड ऑफ क्राइम्स कमिट करे होते हैं तो। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने टर्म सीरियस काइंड ऑफ क्राइम यूज किया है, ठीक है? तो किस तरीके से दी जाती है डेथ पेनल्टी इंडिया में? डेथ पेनल्टी का जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो है हैंगिंग टिल डेथ। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि ये वाला मेथड या मोड बाकी कंट्रीज में भी सेम हो, वहां पे तो डिफरेंट हो सकता है। और ये भी फैक्ट है कि कैपिटल पनिशमेंट इंडिया में अडॉप्ट कर रखी है भाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी कंट्रीज भी अडॉप्ट करेंगी। उनकी अपनी मर्जी हो सकता है उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट नहीं अडॉप्ट करी हो। एंड इट्स द फैक्ट, मतलब काफी कंट्रीज, मतलब उन्होंने इसका एबॉलिश कर रखा है कि हम कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, ठीक है? तो अब मैंने मेथड्स के बारे में बात कर रही थी, तो ये बेसिकली अलग अलग मेथड्स दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ड्राउनिंग, बर्निंग, बॉइलिंग, स्ट्रैंगलिंग, स्टोनिंग, इम्पेलिंग, ये सब मेथड्स हैं जिनसे हम डेथ पेनल्टी देते हैं। बट इंडिया में नहीं देते। इन सब मेथड्स में से बाकी कंट्रीज में यूज होते हैं। फर्स्ट टाइम यूएसए में लीथल इंजेक्शन यूज हुआ था, पिक्चर में देख सकते हैं, 1977 में। इसमें पॉइजन होता है बेसिकली, काइंड ऑफ, वो इंजेक्ट किया जाता है ऑफेंडर्स के ब्लड में और उससे उनकी डेथ होती है। सिमिलरली न्यूयॉर्क में 1890 में फर्स्ट टाइम, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक चेयर थी, इलेक्ट्रिक चेयर, इसमें ऑफेंडर को बांध के, एक्यूज को बांध के उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे, ठीक है? अब आपको पता है डेथ पेनल्टी एट प्रेजेंट सिनेरियो में इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत रेयरली मिलती है। बट क्या जो अभी ये रूल है, ऐसा पहले था? नहीं था। पहले तो डेथ पेनल्टी बहुत आराम से मिल जाती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके वो फेज 1 था। उसके बाद आया फेज 2, जहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रिशन थी। डिस्क्रिशन मतलब कि कोर्ट के पास चॉइस है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे, डेथ पेनल्टी दे, कुछ भी दे, ठीक है? एट प्रेजेंट जो है वो आपको तो पता ही है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में क्या होता है? बेसिकली डेथ सेंटेंस आसानी से नहीं दी जाती, लाइफ इम्प्रिजनमेंट रूल है एट प्रेजेंट। डेथ सेंटेंस एक्सेप्शन है। अगर डेथ सेंटेंस देनी है तो जो केस है या जो ऑफेंस कम हुआ है, जो क्राइम कमिट हुआ है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आना चाहिए, इसके एम्बिट में आना चाहिए, तभी डेथ पेनल्टी मिलेगी। अब इसका एम्बिट क्या है या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मतलब क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैपिटल पनिशमेंट की रिटेंशन क्यों प्रेफर कर रही हूँ उसके अबॉलिशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज द डेटरेंट इफेक्ट। डेटरेंट मतलब कि भाई सोसाइटी पे फर्क पड़ेगा, लोगों के मन में फियर आएगा, किसी को भाई तुम सजा दोगे, डेथ पेनल्टी दोगे, लोगों के मन में एक फियर आएगा कि यार भाई अगर हमने क्राइम कमिट किया तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, क्रिमिनल्स को एलिमिनेट कर देगा सोसाइटी से, भाई बढ़िया, ऐसे क्रिमिनल्स की तो हमारे सोसाइटी में कोई जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात, ये फंड सेव करता है, कैसे? हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है? तो वो जो टैक्स है वो अननेसेसरी इनके उनको रखने के लिए नहीं लगेगा हमारा। दूसरी बात, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करेगा, मतलब उनके पास भी यार और काम होता है, उनका बर्डन कम करेगा। और साथ में ये प्रोपोर्शनेट है क्राइम के, मतलब आपने जैसा किया वैसा भुगतो। उसके बाद आता है, 3 थ्योरीज है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, सोशल बेनिफिट, रेट्रिब्यूशन एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल बेनिफिट थ्योरी है मतलब ऑब्वियसली आप सोसाइटी का बेनिफिट कर रहे हो। रेट्रिब्यूशन इज आई टू आई, मतलब आपने जैसा किया आपको वैसा मिलेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये क्या होता है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे इंडिविजुअल्स के बीच और गवर्नमेंट, ठीक है? इसमें क्या होता है कि, और कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा होता है? पीस का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने पीस ब्रीच करी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पूरा पूरा राइट है उसको पनिशमेंट देने का, ठीक है? अब ये यहाँ पे मैंने बात कर रखी है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ गाइस। मैंने यहाँ पे कुछ केसेस मेंशन नहीं करे हैं, तो आप वो लिख लीजिए साइड बाय साइड, वो मैं वैसे बता रही हूँ आपको, ठीक है? दीना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जहाँ पे मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस विच इज हैंगिंग
टिल डेथ, उसको चैलेंज किया था कोर्ट में और कहा गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि बहुत ये इनह्यूमन है नेचर में एंड ऑल। तो कोर्ट ने ये बोल दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हैंगिंग टिल डेथ बहुत लेस पेनफुल मेथड है अगर हम बाकी मोड से कंपेयर करें। और ऐसा तो है नहीं ना कि भाई तुम्हें डेथ देनी है, डेथ पेनल्टी देनी है तो कोई तो मोड एक्सेप्ट करोगे। तो ये वाला लेस पेनफुल मोड है और ऐसा कुछ इनह्यूमन नहीं है और आर्टिकल 21 को वॉलेट नहीं करता है क्योंकि आर्टिकल 21 में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, वो आपको पता ही है, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो अब आते हैं हम बात, मैंने बताया था कि हम बात करेंगे कि एम्बिट क्या होता है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का, कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस वैसे कौन से केसेस होंगे जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहलाए जाएंगे। ठीक है, पहला होगा कि अगर आपने किसी विक्टिम को मारा और जो विक्टिम है या तो वुमेन है, कोई चाइल्ड है या कोई बड़ा है पर इंसान है या फिर कोई वो मेंबर है शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का, और उसमें मोटिव होना चाहिए आपके किलिंग में और कोई काइंडनेस नहीं होनी चाहिए या फिर कोई ऐसा मर्डर विच शॉक्स द कंसाइंस ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, ये सब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएंगे। मेरे हिसाब से ये एम्बिट अभी भी छोटा है, मतलब मेरा ये सजेशन है कि इसको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको केस बताऊंगी, सुशील मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2004, लिख लीजिए। इसमें क्या था कि एक्यूज था, ठीक है, वो एक चाइल्ड को मारता है। क्यों मारता है? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ कि भाई माता काली के आगे हमें वो चढ़ानी है, ठीक है, माता काली के सामने अर्पण करना, तो हमें अब चाइल्ड को मार देता है। तो जो मर्डर हुआ था ना वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, मतलब वहां पे कोई काइंडनेस कुछ भी इन्वॉल्व नहीं थी, तो उस केस में उसको डेथ पेनल्टी दी जाती है। अभी आपको अभी रिसेंट केस पता होगा निर्भया का, उसमें भी उसको डेथ पेनल्टी दी गई थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ प्रोविजंस मार्क कर रखे हैं, मतलब लिखे हुए हैं। ये हमारे कौन से प्रोविजंस है, किसके अंडर आते हैं, इंडियन पिनल कोड में। इन सब प्रोविजंस में डेथ पेनल्टी दी जाती है, मगर मतलब अगर किसी ऑफेंडर ने एक क्राइम कमिट किया है तो उसको कोर्ट के पास पावर होती है कि उसको डेथ पेनल्टी दे सके। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए अगर आपको अपने नोट्स में लिखना है तो। फिर मैंने अभी आपको आईपीसी के ऑफेंसेस बताए थे, बट उसके अलावा आईपीसी के अलावा भी ऐसे कुछ एक्ट्स हैं जहाँ पे आप क्राइम कमिट करते हो तो डेथ पेनल्टी मिलती है, जैसे कि एयरफोर्स एक्ट है, आर्मी एक्ट है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, सारे एक्ट्स हमारे। बेसिकली अगर आप नेशन की सिक्योरिटी के अगेंस्ट कुछ भी एक्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें कोर्ट के पास पावर होती है, हमारे पास पावर होती है कि आपको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। 262 लॉ कमीशन रिपोर्ट में जो अगस्त 2015 में आई थी, उसमें ये सजेशन दिया गया था कि कैपिटल पनिशमेंट को हटा दीजिए, लेकिन कोई ऑफेंस जो हमारा सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के अगेंस्ट है उस केस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको जनरली बता रही हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने मेंशन नहीं कर रखा। उसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कोर्ट शैल रिकॉर्ड द रीजंस इफ डेथ पेनल्टी इज गिवन एंड हेंस डिस्क्रिशन रेस्ट अपॉन द जज टू प्रोवाइड लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है ना रिकॉर्ड द रीजंस, मतलब कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करेगा, कोर्ट वो सारे रीजंस लिखेगा कि भाई मैं इस पर्सन को डेथ पेनल्टी क्यों दे रहा हूँ। अगर कोर्ट डेथ पेनल्टी दे रहा है तो उसको रीजन मेंशन करना पड़ेगा। ये कहाँ दे रखा है, आप गाइस लिख लीजिए, ये हमारा सेक्शन 354 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी के अंडर मेंशन्ड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टेट कैन टेक अवे द पीपल्स लाइफ थ्रू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है हमारी। ठीक है, और हमारा आर्टिकल 21 को कुछ वॉयलेट नहीं करता, स्टेट के पास पावर है। अब गाइस यहाँ पे मैंने केसेस मेंशन कर रखे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर ही है कि इट्स नॉट वॉयलेटेड ऑफ आर्टिकल 21। इसके अलावा एक और केस था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का केस था। उस केस ने ओवररूल किया था इस केस को, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया था कि डेथ पेनल्टी इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, लेकिन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने हेल्ड कर दिया था कि नहीं, वो आर्टिकल 21 को वॉयलेट नहीं करता, मतलब इसको ओवररूल कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पे। गाइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफेंडर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेथ पेनल्टी, मतलब अगर इन लोगों ने ऐसा कोई क्राइम कमिट किया जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के एम्बिट में आता है तो इनको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे जुवेनाइल्स हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन होंगी, मेंटली डिसेबल्ड पर्सन हो गए। गाइस जुवेनाइल्स का ये अपने आप में एक अलग बड़ा टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज यहाँ पे एज के बारे में काफी कुछ
चीजें आई थी, डिस्क्लोज हुई थी, मतलब एज चेंज हुई थी, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए मैं अलग से कोशिश करूंगी आपको अलग से एक अलग लेक्चर दूं उसका, ठीक है। और अभी जो मैंने आपको बताया कि निर्भया गैंगरेप केस हुआ था, उसकी वजह से काफी प्रोटेस्ट हुआ था, तो एक नया अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013, उसमें काफी चेंजेस हुए थे। और एक चेंज ये भी था कि सेक्शन 376 ए और ई के अंडर डेथ पेनल्टी का स्कोप बढ़ा दिया था, मतलब इसमें डेथ पेनल्टी दी जाएगी अब से, ठीक है। फिर अब ये आता है सेक्शन 354 क्लॉज 3, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कोर्ट को रीजंस देने होंगे। अब आता है सेक्शन 235 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हमारा सेक्शन है। इसका मतलब है बेसिकली कोर्ट एक आपको नेचुरल राइट देगी, मतलब ये सब आपने पढ़े होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कि आपको प्री सेंटेंस हियरिंग का राइट मिलेगा एक्यूज्ड को, मतलब उसको ये बताने का मौका मिलेगा, जैसे होता है ना राइट टू बी हर्ड, उसको एक मौका मिलेगा कि भाई तुम ठीक है, तुम्हें डेथ पेनल्टी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, तुम हमें कोई एक रीजन बताओ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है व्हेन अ कोर्ट ऑफ सेशन पासेस अ जजमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस देन इट इज सबमिटेड टू द हाई कोर्ट फॉर द कंफर्मेशन, मींस अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने, लोअर कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी है तो हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा पहले, ठीक है। अब आपको हायरार्की पता है, लोअर कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी, कंफर्म किया हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया, उसके बाद आप अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया चलो ठीक है हाँ डेथ सेंटेंस डन कर दो, तो क्या फिर और क्या ऑप्शन है ऑफेंडर के पास, वो कहाँ जाएगा, ठीक है। वो जाएगा या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है। और इनके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास पावर्स होती हैं क्लीमेंसी पावर्स, ठीक है। मतलब ये पावर्स होती हैं कि ये चाहे तो देख मतलब चेंज कर सकते हैं कि उसको जो डेथ पेनल्टी मिली है उसको रिवर्ट कर सकते हैं, या फिर उसी को हो सकता है वो एक्सेप्ट भी कर ले, मतलब उसकी क्लीमेंसी प्ली को रिजेक्ट कर दें, ठीक है। उनके पास पावर्स होते हैं लाइक टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइज, रिस्पाइट और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। गाइस रिप्राइव मतलब, ठीक है, रिप्राइव मतलब स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, रिस्पाइट मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, रिमिशन मतलब उसको एंड कर देना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है आर्टिकल 74 एंड 163, तो बेसिकली आर्टिकल 74, 72, 162, 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील करते हैं क्लेमेंसी पावर्स के ऊपर। और ये जो मैंने मेंशन कर रखा है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट, ये ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से पावर्स मतलब बिल्कुल ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जैसे सारा राइट इनके पास है, नहीं, ये एडवाइस लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसके बाद ये आगे डील करेंगे, ठीक है। अब गाइस मैंने यहाँ पे कुछ केसेस मेंशन कर रखे हैं, ऑलमोस्ट मैं केसेस आपको इसमें से बता ही चुकी हूँ। ये कसाब का केस है तो आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र का, ये वो केसेस है जहाँ पे डेथ पेनल्टी दी गई थी कोर्ट ने, और ऐसे काफी केसेस हैं हमारे पास में, ठीक है। तो आप एक वो आप इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था निर्भया गैंगरेप केस, ठीक है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी चेंजेस आपको चाहिए हो या आप कोई चाहते हो कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।